खुदावन यीशु मसीह के प्यार भरे नाम में आप सभी को मेरा सलाम। खुदा ने आपको भला चंगा और सुरक्षित और खैरियत से रखा होगा, ऐसे मैं कामना करता हूँ। और जो विषय है जिस पर आज मैं बात करने पर हूँ वो है ओनली जीसस वे। यीशु मसीह एकमात्र रास्ता, सच्चा रास्ता। यीशु मसीह जब इस अर्थ पे, जब इस प्लेनेट पे थे, उन्होंने एक बात कही थी लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति, राष्ट्र के प्रति, हर एक जाति के प्रति। यीशु मसीह ने कहा था, यूहन्ना 14:6 कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई बाप के पास नहीं जा सकता, कोई जन्नत नहीं जा सकता। यीशु मसीह का एकमात्र सच्चा स्टेटमेंट जब उस अर्थ पे थे उन्होंने दिया। खुदावंद फरमाते हैं जो मुझसे नजात पाता है, जो यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन को बदलता है और यीशु मसीह के सच्चे कलाम पर चलता है, अपना जीवन कलाम के व्यक्तिगत जीता है, वही खुदावंद के राज्य में प्रवेश कर सकता है, वही नजात पा सकता है। यूहन्ना 14:8 कहता है, फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। ये दूसरा प्रमाण प्रभु यीशु मसीह का, दूसरा स्टेटमेंट परमेश्वर का, कि यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखा। ये दूसरा स्टेटमेंट। ये उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं हो सकते। यीशु मसीह नबी थे, यीशु मसीह भविष्यवक्ता थे, यीशु मसीह ने सच्चा प्रमाण दिया। पिलातुस ने पूछा, क्या तू मसीह है? यीशु मसीह ने कहा, तू खुद आप कहता है, तो खुद अपने मुंह से कहता है, क्योंकि मैं हूँ। ये तीसरा प्रमाण। बाइबल में बहुत ऐसे प्रमाण हैं जहाँ यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। खुदावंद का कलाम फरमाता है यूहन्ना 8:58 के अंदर, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, शास्त्रियों, फरीसियों और हर एक उन लोगों से जो आज भी सवाल उठाकर कहते हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर नहीं हो सकता, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह गॉड नहीं है, उनके लिए, हर एक इंसान के लिए, ठीक है, जो कहते हैं यीशु मसीह सच्चा खुदा नहीं है। यूहन्ना 8:58 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच। यीशु मसीह ने एक नहीं 2 बार प्रमाण दिए इन बात के, सच सच कहता हूँ कि इसके पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, जन्म लिया, यीशु मसीह कहता है मैं हूं। इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं। यीशु मसीह के से कई प्रमाण है बाइबल के अंदर, और लोगों के प्रति मैं ये बात करना चाहता हूं कि यीशु मसीह एकमात्र सच्चा रास्ता है। यीशु मसीह के अलावा नजात नहीं, यीशु मसीह के अलावा जीवन नहीं। हर एक उन भटके लोगों से जो अपना रास्ता खो चुके हैं, मैं तुम्हें कहता हूँ, लौट आओ, प्रभु के मार्ग को एकदम सीरियसली और गंभीरता से व्यतीत करो, अपने जीवन को एक सच्चाई से व्यतीत करो। बहुत कम लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से सच्चाई से सेवा करते हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जीवन को जिस तरीके से प्रभु चाहता है उस तरीके से व्यतीत करो, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा नजात नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। खुदावंद का कलाम कहता है व्यवस्था विवरण 6:5 कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम कर, मोहब्बत कर। अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे जीव के साथ परमेश्वर के साथ मोहब्बत कर। अगर तू ये करेगा तो कभी खुदावंद से दूर नहीं हो पाएगा, क्योंकि तेरी जान, तेरा मन, तेरा पूरा सारा शरीर, तेरी बुद्धि खुदावंत में लोलीन रहेगी। अपने जीवन को खुदावंत के करीब बिताएं, खुदावंत के साथ बिताएं, जैसा खुदावंत चाहता है उस तरीके से व्यतीत करें अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि एकमात्र यीशु मसीह हमारे जीवन को पूरी तौर से बदल देता है जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसके वचनों पर चलना शुरू करते हैं, और जैसा खुदावंत का कलाम कहता है उस तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। खुदावंत का कलाम फरमाता है रोमियो अध्याय 8:5 कहता है, रोमियो अध्याय 8:5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो संसार का होगा, जो शारीरिक होगा, वो हमेशा शरीर की बातों पर मन लगाएगा। अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छी नौकरी, अच्छा रुपया, अच्छा खेत, A to Z सारी चीज़ हो गई उनके अंदर,
जहाँ शरीर उसको उसके प्रति आगाह करेगा, वो उन बातों में मन लगाएगा, वो अपना जीवन संसार के प्रति व्यतीत करेगा। आगे वचन फरमाता है, परंतु आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाता है, आध्यात्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, उन सच्चे परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं जो कलाम फरमाता है। रोमियो अध्याय 3:23 कहता है, इसलिए सब ने पाप किया है, सब ने गुनाह किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मैं इसको आपको उर्दू बाइबल से पढ़ाता हूँ। रोमन 3:23 वह कलाम कहता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, रहित है, महरूम है। सब ने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये पूरा अर्थ, ये पूरी पृथ्वी, ये पूरी मानव जात ने पाप किया है और सब पाप में फंसे हुए हैं। नजात पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, सैकड़ों सफल दूर का सफ़र तय करते हैं, ना जाने क्या कहाँ कहाँ जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर नीचे कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं। मतलब घर तो जन्नत उनको उनका घर भी नसीब नहीं होता कि हम वापस घर जाएंगे कि नहीं। जन्नत जाने का आसान तरीका बताता हूँ। खुदा का कलाम फरमाता है, मैंने आपको बताया, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, मेरे द्वारा कोई जन्नत नहीं जा सकता। ये एक आसान तरीका है। अपने घुटनों को रखकर परमेश्वर से माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो हर एक उस गुनाह के प्रति, चाहे वो चोरी हो, लालच हो, व्यभिचार हो, नशा हो, कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों हो, कोई भी प्रकार की दुख तकलीफें क्यों ना हो, परमेश्वर सारी चीज़ों को दूर करेगा। हर एक समस्या का परमेश्वर हल निकाल के देगा तुम्हें। लेकिन उससे पहले अपने गुनाहों को यहोवा के करीब रखो, परमेश्वर के करीब रखो। उस सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दुआ करो, प्रार्थना करो, वो तुम्हारे पापों को छुड़ाएगा, वो दूर करेगा। खुदावंत का कलाम कहता है रोमियो 2:6 के अंदर, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तुम करोड़पति हो, अरबोपति हो, मिलियन हो, कितना भी तुम्हारे पास पैसा हो, तुम कितने भी रूपवान पैसेवान हो, परमेश्वर तुमको तुम्हारे कामों के अनुसार फल देगा। तुम इस अर्थ पे किस प्रकार जी रहे हो, किस प्रकार तुम्हारी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हो, शरीर की लालसाओं पे चल रहे हो, अपना जीवन जिस तरीके से तुमको तुम्हारी बुद्धि ले जाती है, तुम्हारा मन ले जाता है, उस तरीके से तुम तुम्हारी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हो, परमेश्वर तुमको तुम्हारा न्याय देगा। हर एक उस इंसान के प्रति मैं बात करता हूँ, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी, अपने जीवन को बहुत गंभीरता से लो। मैं उन अविश्वासियों से भी बात कर रहा हूँ जो खुदावंत को नहीं मानते, जो यीशु को नहीं मानते, उनको नहीं पता कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। और कुछ ऐसे हैं जो मान के अनजान बन गए, फिर गए अपनी ज़िंदगी से पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनसे वचन अपनी पढ़े जा रहे, कलाम अपनी पढ़ा जा रहा है, प्रार्थना उनसे अपनी हो रही है, पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसा अच्छा लग रहा है वैसे चल रहे हैं, सोच रहे हैं अरे कल बदल जाएंगे, 3 दिन बाद बदल जाएंगे, 1 साल बाद बदल जाएंगे। शैतान नहीं बदलने देगा। मैं उन सब से बात कर रहा हूँ, अपने जीवन को बहुत स्ट्रांग और गंभीरता से लो, क्योंकि यही समय है। अगर प्रभु ने आपको चुना है और छुआ है तो परमेश्वर के काम में आगे बढ़ो, शैतान को एक भी अवसर ना दो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ गए। क्योंकि संसार के वो लोग तो हैं जिनको वो फाड़ चुका है, लेकिन अब वो आत्मिक लोगों के पीछे कि किसको फाड़ गए। तो ये सबसे गंभीरता वाली बातें हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को पाप में, जो यीशु में चलकर पाप में ले जा चुके हैं, मैं उनके प्रति बात करता हूँ कि अपने जीवन को वापस यीशु मसीह की शिक्षाओं पे ले आएँ, अपना मन वापस बदल लें, यीशु मसीह पर लाएँ। संसार में कुछ नहीं रखा है, ना संसार के गानों में, पिक्चरों में ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूँ। मैं उन सबसे बात कर रहा हूँ जिनको मैं जानता हूँ, और मैं उन सबसे भी बात कर रहा हूँ जिनको मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे पास्टरों के चक्कर में जिन्होंने ज़िंदगी व्यतीत करी, बर्बाद करी, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जीवन को यीशु मसीह जिस तरीके चाहता है उस तरीके से व्यतीत करो। वो बातों को भूल जाओ जिन बातों के प्रति तुम जब थे, लेकिन अब उन बातों के प्रति चलो जिन बातों के प्रति यीशु चाहता है। क्योंकि एक सच्ची शिक्षा वचन से मिलती है, एक सच्चा नॉलेज पवित्र आत्मा से मिलता है। महिमा आदर प्रभु की हो। ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। यीशु मसीह ही रास्ता है, उस पर अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा। जय मसीह की। प्रभु आपको भला चंगा रखें।